नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो रही है बैठक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के किया जा रहा है मॉक ड्रिल। मतदान प्रक्रिया को लेकर के ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही है बैठक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया को लेकर के ये मॉक ड्रिल हो रही है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो रही है बैठक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के किया जा रहा है मॉक ड्रिल। मतदान प्रक्रिया को लेकर के ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो रहा मॉक ड्रिल। तो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को लेकर के मॉक ड्रिल की जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के किया जा रहा है मॉक ड्रिल। बैच 2010 की आईएएस सोनिका देहरादून की नई डीएम बनी है। जिलाधिकारी पद की कमान संभालने से पहले आईएएस सोनिका ने जिलाधिकारी परिसर में पौधारोपण किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी होने के साथ आईएएस सोनिका सिटी की सीईओ भी बनाई गई हैं। जिलाधिकारी पद की कमान संभालने के बाद आईएएस सोनिका ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देहरादून में चल रही योजनाओं का रिव्यू लेना होगा। तो देहरादून को नई डीएम मिली है। बैच 2010 की आईएएस सोनिका देहरादून की नई डीएम बनी। जिलाधिकारी पद की कमान संभालने से पहले उन्होंने पौधारोपण किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी होने के साथ ही आईएएस सोनिका सिटी की सीईओ भी बनाई गई। जिलाधिकारी पद की कमान संभालने के बाद आईएएस सोनिका ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देहरादून में चल रही योजनाओं का रिव्यू लेना होगा। तो अब देखते हैं। अभी काफी चैलेंजेस हैं। अभी बरसात का सीजन है, तो क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी चार्ज साथ में है, तो जो रोड के वर्क हो गए, परेड ग्राउंड का काम हो गया, पल्टन बाजार का काम हो गया, ये तो हैं ही चैलेंजेस। प्लस अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, डेंगू का। खबर देहरादून से है, जहां सावन शुरू होते ही करीब 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस साल की कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमला होने की आशंका जताई जा रही है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया। कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी की गई। राज्य सरकार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। तो आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सख्ती की गई है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। आतंकी हमला होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद यहां पर एडवाइजरी जारी की गई। देखिए, कांवड़ हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण मेला रहा है और वर्ष 2007 में यूपी एटीएस ने एक मॉड्यूल पकड़ा था, जिसमें क्लियर कट बात सामने आई थी। हमारी कांवड़ यात्रा सुरक्षित होगी और उसके लिए हमने सभी सुरक्षा के जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से। कांवड़ यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी साय को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाकर रखे है। मंदिर के आने जाने पर रास्तों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह चौहान नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा को लेकर के जायजा ले चुके हैं। जगह जगह रास्तों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। सीसीटीवी से भी पूरे कांवड़ क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। वहीं लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय किया जा चुका है। तैयारी का पार्ट है कांवड़ की, और इसमें जैसे रामझूला पुल है जहाँ से पैदल यात्री नीलकंठ महादेव को जाते हैं, तो रामझूला पुल पे एक अतिरिक्त डीएफएमडी लगाया गया है और इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी टीमें हमारी क्षेत्र में है। सीसीटीवी कैमरे से हम पूरे क्षेत्र पे हमारी नज़र है और सुरक्षा को लेकर हमारी तैयारी करते हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी सायों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाकर रखे है। मंदिर के आने और जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह चौहान नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा को लेकर जायजा भी ले चुके हैं। खबर जसपुर से है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और श्रद्धालु कांवड़ को लेकर के अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर में भी प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह और कोतवाल जसपुर अशोक कुमार उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सकें। कांवड़ यात्रा जो ये प्रारंभ हो गई है और इसमें काफ़ी शिव भक्त जो है जल लेने हरिद्वार जाएंगे और फिर उनकी वापसी होगी। तो इसके लिए आज हमने रूट देखा है और जो भोजपुरी से कल हमारी एक बैठक हुई थी यूपी के अधिकारियों के साथ, हमारे उच्च अधिकारियों के और हमारे बीच में, तो इसमें आपसी समन्वय को लेकर बातचीत हुई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम भोजपुरी तरह से ये जो महुआ डाबरा वाली रोड है इस पर हरिद्वार कांवड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुरुग्राम से कांवड़ियों का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कांवड़ को लेकर के यहां हर की पौड़ी से रवाना हुआ। कांवड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये कांवड़ तैयार हुई है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। थर्माकोल शीट से बने रथ नुमा राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देख करके हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम के जयकारे लगा रहा है। कांवड़ियों ने बताया कि इस रथ को खींच करके वे पैदल ही यहां से गुरुग्राम जाएंगे। तो कांवड़ मेले में आस्था का रंग देखने को मिल रहा है। ये राम मंदिर आप देख सकते हैं, थर्माकोल से इसे बनाया गया है, जो इस समय लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और पैदल ही इसे गुरुग्राम तक ले जाया जाएगा। वहीं लक्सर में पुलिस कांवड़ यात्रा पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी पैनी नजर बनाकर रख रही है। लक्सर पुलिस की ओर से शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए लक्सर में हर कांवड़ मार्ग पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।
वहीं अब लक्सर पुलिस कांवड़ यात्रा मार्गों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रख रही है ताकि किसी भी स्थिति को समय से भांप लिया जाए। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से लक्सर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले सभी कांवड़ मार्गों पर ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी करवाई जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी के साथ ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कांवड़ियों को कोई परेशानी यहां पर ना हो पाए। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने ऋषिकेश कोतवाली में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में कमी दिखाई देने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कर्मियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सबसे पहले कंट्रोल रूम का रुख किया। उन्होंने कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी से शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी यहां पर ली गई है। कंट्रोल रूम का यह निरीक्षण करते हुए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूम में लगे सीसीटीवी की जांच की गई। व्यवस्था सारे पूर्ण है। हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के संबंधित अधिकारी उच्च अधिकारी लोग यहीं पे कैंप कर रहे हैं। हमने खास करके हमारे कंट्रोल रूम का जो सीसीटीवी है उसके बारे में हम आज समीक्षा किए थे। देखिए वो सभी ठीक ही चल रहा है। हरेला पर्व पर रामनगर में क्यारी गांव के अलाया रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कई गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति करते हुए अपनी संस्कृति को बचवाने का संदेश दिया। वहीं रिजॉर्ट के एमडी मनीष कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों के साथ भी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की धरोहर को बचवाने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील करी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक और अपनी संस्कृति को बचाया जा सकता है तो वहीं पर्यावरण का संरक्षण भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो महिलाओं ने संस्कृति को बचवाने का संदेश दिया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। स्कूली बच्चों के साथ भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अलाया रिजॉर्ट में इस कार्यक्रम को किया गया। उन्होंने हरेला को इस क्षेत्र विशेष के प्रकृति से जोड़कर देखने की कोशिश की है और प्रकृति के साथ साथ एक संस्कृति भी जो है उसके साथ चल रही है। और हमने इसको एक हरवायक त्योहार के नाम से इस त्यौहार को करने की कोशिश की और 3 दिन पहले हमने इसकी विधिवत शुरुआत की यहाँ के इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल के प्रांगण से। सर्वप्रथम मैं तो अलाया रिजॉर्ट को धन्यवाद करूंगा क्योंकि एक पहले से ही अनूठी पहल करते हुए आए हैं। जो तितली त्यौहार बहुत सारे प्रोग्राम किए, इससे सीखने की चीज़ है जो और व्यावसायिक होटल व्यावसायिक हैं तो अगर इस तरह प्रोग्राम करेंगे तो नेचर ही बचा रहेगा और संरक्षण भी होगा उसका। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने बसों का किराया बढ़ा दिया, जो शनिवार से लागू किया गया। बात करें हरिद्वार की तो नई दरों के अनुसार उत्तराखंड रोडवेज की बसों में हरिद्वार से देहरादून का जो किराया है वो 100 की जगह 120 हो गया है, जबकि दिल्ली जाने के लिए 315 की जगह 330 रुपए देने पड़ेंगे।
बसों का किराया बढ़ाए जाने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा है। वहीं हरिद्वार बस स्टैंड पर यात्रियों ने बढ़े किराए को लेकर के चिंता व्यक्त करने के साथ ही सरकार से बढ़ती महंगाई से राहत देने की मांग करी है। तो बसों का जो किराया बढ़ाया गया है, ऐसे में अब यात्रियों की जेबों पर इसका असर पड़ेगा और लोगों ने सरकार से मांग करी है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये पूरे उत्तराखंड में ही किराया बढ़ा है। पहले जो किराया था प्लेन में, उत्तराखंड प्लेन में 1 रुपया 26 पैसे था, अब 1 रुपया 53 पैसे हो गया है। और जो हिल है, हमारी हिल में जो बसें चलती है, उनका किराया 1 रुपया 80 पैसे पहले था, अब 2 रुपये 16 पैसे हो गया। महंगाई है, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। बस का किराया हो चाहे लाइट बिल हो, इन्हीं इधर कुछ भी प्रॉब्लम है, महंगाई से आम जनता परेशान में है। आम आदमी इस तरह कैसे जिएगा जब इतनी महंगाई हो रही है, राशन में, गैस सिलेंडर में, गाड़ी का किराया। तो आम आदमी इस प्रकार नहीं, न तो खाना खा सकेगा, न तो इधर उधर जा सकेगा, और आम आदमी के लिए तो बड़ी मुसीबत है। गदरपुर की पिपलिया नंबर 1 गांव में डायरिया से कई लोग बीमार हो गए हैं। साथ ही एक महिला की मौत हो गई है, जिसको लेकर के गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और इस सारे मामले से पल्ला झाड़ते हुए डायरिया से मौत को नाकार दिया गया है। तो डायरिया से कई लोग बीमार हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ एक महिला की मौत हुई है, लेकिन जब प्रशासन से बात की गई तो प्रशासन ने पूरी तरीके से नकार दिया और उनका कहना है कि उस महिला की मौत डायरिया से नहीं हुई है। वहीं से गंदा पानी गया, सप्लाई में चला गया। नहीं, समस्या हमारे गांव में जो आज कम से कम नहीं तो 30 पेशेंट आज डायरिया से जूझ रहे हैं, इसकी मुख्य कारण है हमारे महतोष मोड़। जैसे खुलेआम मीट मछली बेचना, उसके ऊपर मक्खी भिनकना और गंदगी, जितनी सुअर के मीट खुलेआम ऐसे बेच रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कीड़े मकोड़े रहते। नहीं, मृत्यु का संज्ञान नहीं आया है। हाँ, आउटब्रेक हुआ है डायरिया का पिपलिया नंबर 1 गाँव में, जिसमें मॉर्निंग में जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची, दो व्यक्ति एडमिट हुए थे। एक मेडिसिटी में केशव मंडल एंड जेएलएन में हुई थी एक महिला 50 वर्षीय, जिन्हें डायबिटिक हैं। वो उन्होंने जरूर हिस्ट्री दी कि उन्होंने बासी खाना खाया था। तुरंत ही हमारे डॉक्टर बलवीर, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, तुरंत मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ, एएनएम के साथ, आशाओं के साथ, और तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ सूचना मिली कि पिपलिया नंबर 1 में डिसेंट्री से कुछ लोग पीड़ित हैं। तो तत्काल जैसे सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम, राजस्व की टीम और जल संस्थान की टीम आने वाली है। तो यहाँ जो फर्स्ट एड दिया गया और कुछ लोगों को जो हॉस्पिटलाइज होने लायक थे, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएचसी भेजा गया है। और प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ जो अन्य लोग हैं 29 लोगों को। सितारगंज में साइबर अपराधियों ने अब सरकारी पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों और फोटो का सहारा लेकर ठगी के नए रास्ते खोज लिए हैं। फोन पर डीपी लगाने और मंत्रियों से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत करने का खुलासा हुआ है। अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि बीते उधम सिंह नगर की सितारगंज तहसील में जनपद के जिलाधिकारी के नाम से फर्जी फोन डीपी लगाने का मामला सामने आ गया। दरअसल इस फर्जीवाड़े में सितारगंज के तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी को ही जाल में फंसाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने संदेह होने पर समय पर ही जिलाधिकारी से बात करके स्थिति स्पष्ट कर ली। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने सितारगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। में एक मोबाइल नंबर 86602041 से एक मैसेज आता है। मैसेज देखने पर व्हाट्सएप में डीएम सर की फ़ोटो लगी होती है और डीएम सर का नाम उल्लेखित है। और उसके बाद 2-3 मैसेज जब लगातार आते हैं तो उसके बाद मेरे द्वारा डीएम सर से दूरभाष पर वार्ता की गई। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई चैट नहीं की गई है। उसके उपरांत मैंने थाना कोतवाली में एक सूचना प्रस्तुत की गई है और आम जनमानस से भी मेरा निवेदन है
कि वो साइबर ठगों के चक्कर में ना पड़े एवं कहीं से कोई साइबर ठगों द्वारा कोई ठगी की जाती है तो स्थानीय थाना कोतवाली में। रुद्रपुर के झकझोर फार्म में एक किसान से फिरौती मांगने का मामला सामने आया, जहां पूर्व कांग्रेसी नेता के बेटे मोहम्मद फारूक अहमद ने पुलिस को शिकायत दी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उससे फोन पर फिरौती मांगी। अज्ञात युवक ने 3 घंटे के अंदर 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही फिरौती की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक के पास से आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। एक व्यक्ति द्वारा हमको सूचना दिया गया कि उसको अनजान मोबाइल से कोई कॉल आई जिसमें बड़ी रकम के पैसे मांगा गया। तो क्योंकि हर एक कॉल को हम सीरियसली लेते हैं, इसलिए हम तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पशुओं की स्वाइन फीवर हुई। जानवरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद रामनगर में भी पशुपालन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर आ चुका है। रामनगर राजकीय पशु अस्पताल के डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि पौड़ी और ऋषिकेश क्षेत्र में सुअरों में स्वाइन फीवर के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद कुछ जानवरों की मौत के मामले सामने आए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस तरीके का एक ही मामला रामनगर में सामने आया, लेकिन फिर भी विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। विभाग की ओर से एक जागरूक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही जिन इलाकों में ये जानवर पाले जा रहे हैं वहां पर विभाग की टीम सोमवार को सर्वे करके सैंपलिंग करेगी। इसके अलावा पशुपालकों से बीमारी को लेकर के जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। अभी जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में स्वाइन फीवर की जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी केवल हमारे 2 जिलों में आज तक की पॉजिटिव रिपोर्ट है। एक हमारा पौड़ी में और एक ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भी कुछ एनिमल की डेथ हुई है और पौड़ी में भी कुछ की हुई है। और कल हमारे निदेशक महोदय ने इस बार इसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं और एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी, जिसमें सारे ही जिलों के हमारे 13 जिलों के CBOs और लैब के जो भी प्रतिनिधि थे वो पंतनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार को जोर से टक्कर मार दी। वहीं राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस कार ने टक्कर मारी वो कार LIU इंस्पेक्टर की बताई जा रही है। हादसे के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। LIU इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग की गई है। एक एक्सीडेंट का प्रकाश में आया है जिनके उनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उनके परिजनों से हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ये जो भी तहरीर देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी परिवार में काफ़ी रोष परिलक्षित है, तो हम लोग इनसे वार्ता कर रहे हैं और इन्हें लगातार हम लोग संवाद बनाए हुए जैसे तहरीर आती है। रुड़की में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और पति खुद ही थाने पहुंचा। पूरी घटना रुड़की के खानपुर थाना क्षेत्र के डुमनपुरी गांव की है, जहां बबलू ने अपनी पत्नी सुशीला देवी को पारिवारिक कलह के चलते बीती रात गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं थाना अध्यक्ष अरविंद रतूड़ी ने बताया कि मृतक महिला के पति थाने में आकर सूचना दी। उसने अपनी पत्नी की पारिवारिक विवाद के चलते रात में गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस मृतक महिला के पति को साथ लेकर के घर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सवेरे सूचना मिली थी कि डुमनपुरी गांव में एक बबलू नाम के आदमी ने, जो कि कौम से जोगी है, उसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस मौके पे गई है और जो है जो भी तहरीर मिलेगी तहरीर मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो उसका हत्यारा बबलू है उसको। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।